हाय एवरीवन। तो फिज़िक्स 202 के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर है, 18 नंबर के ऊपर पास होते हैं। हमने एटलीस्ट 35-40 नंबर का तो पेपर करके आना है, ठीक है। मेन फोकस होगा आपका यूनिट्स पे और उसके बाद कंपल्सरी सेक्शन। इस पेपर के लिए भी आपने क्या करना है, 2 यूनिट जो है अच्छी तरह से करनी है और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी तरह से मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी और उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब कि चैप्टर पूरा ही करना है। क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना आपको, ये बहुत ही मेन चीज़ें बताई हैं, बहुत कम बताया है आपको। देखो इसके लिए मैंने सिर्फ इतना बताया है, बहुत ही मेन। तो जो आपकी यूनिट 1 है उसमें आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, डैम ये वाला है SHM, ठीक है। 2 चैप्टर हैं इसमें, कोई एक चैप्टर बड़ी ऐसे करना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो भी और उसका एक्स्ट्रा भी, ठीक है। और यूनिट 2 है तो इसमें 3 चैप्टर है। वैसा हो सकता है कि फर्स्ट 2 चैप्टर से फर्स्ट पार्ट में डालें और इसमें से पेपर में डाल दें आपको दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर कर लेने आपने, या तो 3rd 4th करना या तो 4th 5th करना और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना। अगर 2 ये पढ़ रहे हो तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, अगर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने तो ये भी कर सकते हो आप, और इसका आप चैप्टर कर सकते हो बिल्कुल परफेक्टली कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े और एक्स्ट्रा भी पढ़ा। वो आपकी मर्जी है कौन सी यूनिट का आपने कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, और कौन सी 2 यूनिट के आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। मतलब उन यूनिट में जो आप पार्ट करोगे उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। समझ आ रही है ना बात, कि यूनिट है उनमें 2 पार्ट हैं तो आपने 2 यूनिट के जो एक एक पार्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। और जो 2 यूनिट हैं उनके जो एक एक पार्ट करोगे उसके आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, और वो आपकी मर्जी है कौन से आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है। 2 के आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बस आपको कि इसमें ये इस तरह से डिवाइड है। तो इसमें ये 3rd 4th से आता है और या 4th या 5th से। यूनिट 3 है 6th और 7th चैप्टर, कोई एक चैप्टर कर लेना। और यूनिट 4 है तो इसमें से कोई एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना, और बाकी जो आपने पूरी साल अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है वही चैप्टर पकड़ना है। पढ़ने के लिए कुछ डिफरेंट मत पकड़ने बैठ जाना या कुछ नई चीज़ मत करने बैठ जाना। टाइम वेस्ट इतना नहीं करना, अब टाइम बहुत कम है। जो पहले से पढ़ा है उसको ही पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। अब फिज़िक्स का पेपर है तो अब इतना आपको पता होता है कि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर नहीं करने होंगे तो मत करना, क्योंकि वहाँ पे छूट जाएंगे फिर, और 1-2 क्वेश्चन छूट जाएँ तो कोई बात नहीं होती। और इसमें ये 2 आर्टिकल जो हैं आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। वैसे करना तो आपने 2 यूनिट के चैप्टर हैं वो परफेक्टली हैं। और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं। जिनसे हो सकता है वो कर लेना, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है नहीं सिलेबस में। बट अब क्या पता पूछ लें, जिनसे हो पाता है वो कर लेना, अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं इस चैप्टर की उतना भी कर लोगे बहुत है। और इसमें ना थोड़ा मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से तो एक ही चैप्टर कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को करोगे ना तो इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है एक, और एक ही क्वेश्चन हो पाता है। और इसमें अगर आता है ना ये वेव ऑप्टिक्स, तो इसके साथ इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो अब आप देखो कि आपने कौन सा करना है, ठीक है। एक करना है तो एक कर लो, वो भी बहुत है, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन छूट जाए। अगर इसको करना है तो इसके साथ भी एक क्वेश्चन छूट जाएगा, इसको करोगे तब भी एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, एक एक करोगे वो भी बहुत है, ठीक है। इसका एक कर दो, इसके 2 कर दो और इसके एक एक चैप्टर कर लो, और 2 यूनिट को अच्छी तरह से और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि उन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पेपर आए, ठीक है। उस टाइम एक तो वो पेपर लीक हो गए थे, इसकी वजह से इस तरह से पेपर डाला गया था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही पास हों, बाकी पिछली क्लास में ही रह जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार की तरह पेपर हो, आप अपनी तरफ से करो, मेहनत करो, जो होगा फिर देखा जाएगा। कंपल्सरी सेक्शन के लिए आपने बुक के जितना हो सकता है उतना कर लेना।
बाकी ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये बहुत मेन बातें बताई गई हैं, बहुत कम है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट, मतलब एक ही आंसर है कुछ का, तो क्वेश्चन फॉर्म में बताया मैंने। और इनकी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे तो टेलीग्राम पे है इनके सॉल्यूशन, वहाँ से देख सकते हो। बाकी बस ये है, और अपनी तरफ से तैयारी रखो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना कि इसमें से आपका पूरा पेपर हो जाता है। आपको पूरा पेपर करने के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरीका मैंने बताया है उस तरीके से करोगे तो एटलीस्ट आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा पेपर, कि 2 यूनिट अच्छी तरह से और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कोशिश करनी है कि आपके सारी यूनिट से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। ओके, और ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।